सभी माननीय सदस्यगण। 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। बड़ी खींचतान के बाद स्पीकर का पद एनडीए खेमे को ही हासिल हुआ और एक बार फिर से ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनने का मौका मिला है। लेकिन सदन के डिप्टी स्पीकर के पद पर पेंच अभी भी फंसा ही हुआ है, क्योंकि इस पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। इंडिया ब्लॉक के हाथ से स्पीकर का पद तो निकल गया, लेकिन वो इस पुरजोर कोशिश में है कि किसी भी तरह से कम डिप्टी स्पीकर के पद पर उसके खेमे से ही कोई आसीन हो। संभावित है कि विपक्षी खेमे के सबसे बड़े दल कांग्रेस से ही किसी चेहरे को इस पद पर बैठाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि खींचतान इतनी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि सदन में एनडीए खेमे का संख्या बल के हिसाब से पलड़ा भारी है। इसमें हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद स्पष्ट बहुमत से दूर है। ऐसे में सरकार गठन में सहयोगी दलों का वेटेज भी मायने रखेगा और हो सकता है कि एनडीए की किसी सहयोगी दल से किसी चेहरे को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए आगे किया जाए। हालांकि संसदीय परंपरा में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता रहा है, लेकिन ये काफी हद तक बीजेपी के रुख पर निर्भर करेगा कि क्या वो ऐसा होने देना चाहेगी। 2014 से 2019 के बीजेपी शासन के वक्त डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी के उस वक्त के सहयोगी रहे एआईएडीएमके नेता थंबी दुरई के पास था, जबकि 2019 से 2024 के बीच बीजेपी शासन में लोकसभा डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखा गया था। आमतौर पर लोकसभा और विधानसभाओं में नए सदन के पहले सत्र के तीसरे दिन लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है। उसके बाद दूसरे सत्र में डिप्टी स्पीकर को चुने जाने का सिस्टम रहा है। हालांकि ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है, क्योंकि पहले सत्र में ही डिप्टी स्पीकर को चुना जा सकता है। डिप्टी स्पीकर का पद भी महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 95(1) के मुताबिक स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर उनकी सारी जिम्मेदारियों को संभालते हैं। ऐसे में स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर के पास स्पीकर के समान ही शक्तियां होती हैं। आर्टिकल 93 के मुताबिक सदन में सदस्यों की शपथ के बाद जल्दी से जल्दी निर्वाचन सदस्यों में से सर्वसम्मति या चुनाव कराकर एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर का चयन किया जाना चाहिए। लोकसभा में प्रक्रिया संबंधी नियमावली के नियम 8 के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का चुनाव उस दिन होगा जिस दिन स्पीकर द्वारा नियत किया जाएगा। उसके बाद संबंधित नाम के प्रस्ताव पर सदन में मुहर लगाने के बाद लोकसभा भंग होने तक डिप्टी स्पीकर अपने पद पर रहते हैं। हालांकि साथ ही आर्टिकल 94 में ये प्रावधान भी किया गया है कि अगर किसी कारणवश स्पीकर या डिप्टी स्पीकर पद पर बैठा सदस्य अयोग्य हो जाता है और उसकी संसद सदस्यता किसी वजह से रद्द हो जाती है, तो ऐसे में प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।